हम सब यहाँ आचार्य समंत भद्रकृत रत्नकरण शाखाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पूरे जीवन में अगर कोई हमारा शत्रु है तो कौन है? एक व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा था और वह गुरु के चरणों में जाता है, वहां प्रश्न करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, चारों तरफ से मुझे शत्रु परेशान कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जिस मकान में मैं रहता था, पीछे वाले पड़ोसी ने उसमें पीछे से कब्जा कर लिया और मेरी पत्नी है लेकिन मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती। आपको पता है मेरा बेटा है लेकिन मैं उसको कहता हूँ पूरब में जा तो वह कहाँ जाता है? पश्चिम में जा। बेटी से कहता हूँ कि घर में बैठो तो वो कहाँ जाती है? बाहर जाती है। कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है। क्या आप सबकी भी यही कहानी है क्या भाई? है? कुछ अलग है क्या? यही आप सबकी कहानी है तो विचार कीजिए। अब वह परेशान होकर के गया है गुरु के पास, आप भी चले जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो गुरु के पास में जाता है, सब लोग मेरे शत्रु हैं। जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ, जो मेरी दुकान है, वहां पर ग्राहक आते नहीं है। पड़ोसी की दुकान पर इतनी भीड़ रहती है कि वो पानी भी नहीं पी पाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? सब तरफ मुझे सब शत्रु ही नजर आते। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, देखो ये बाहर में जो तुम्हें शत्रु दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुम्हारे अंतरंग में जो राग द्वेष रूपी परिणति बैठी हुई है, वह वास्तव में आपकी कौन है? शत्रु। राग के निमित्त से तुमने पर व्यक्ति को अपना मान लिया। ये जो तुम्हारी भावना बनी, यही भावना तुम्हारे लिए घात करने वाली है। कोई भी तुम्हारा था ही नहीं, तुमने अपना क्यों मान लिया? समझ में आएगा? जब वो व्यक्ति आपका है ही नहीं, वो मकान आपकी है नहीं, जो दुकान आपकी है नहीं, वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, अब आपने उसमें ममत्व परिणाम कर लिया, यह आपकी क्या हो गई? भूल हो गई। पर झुक जाता चेतन, बार बार तुम पर झुक जाए। इसके कारण किसी को शत्रु मान रहे हो, किसी को मित्र मान रहे हो, लेकिन वास्तव में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। तुम्हारी राग पूर्वक परिणति करोगे तो तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय होगा। तो क्या हो जाएगा? कोई आपका मित्र बन जाएगा, मित्रवत व्यवहार वो कर लेगा। और अगर आपकी पाप कर्म का उदय आ गया तो आपके अनुकूल भी आपको प्रतिकूल चलेंगे। तो यह तो तुम्हारे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से ऐसी परिणति जीवों की हो रही है। तो तुमने पूर्व में राग द्वेष क्यों किए? मेन कारण क्या है? राग द्वेष ही मेन कारण है। उन्होंने आप पहले पूर्व में ऐसी राग द्वेष की परिणति ना करते तो आज आपको सारे अनुकूल संयोग मिलते, ऐसे प्रतिकूल संयोग मिलते ही नहीं। जैसे तीर्थंकर प्रभु हैं, तीर्थंकर प्रभु पहले कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं, अथवा वह क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते
पूर्व भाव में जो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते, पूर्व भाव में उनकी कुछ साधना विशेष हुआ करती है। ऐसे साधारण लोगों को नहीं हो जाता, तो कुछ ना कुछ साधना विशेष हुआ करती है। उस साधना विशेष के बल पर जब वे तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनका कोई शत्रु नहीं होता। सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं तो पहले साधना करनी पड़ती है राग द्वेष की विराधना के लिए, उसके बाद आपको अनुकूल संयोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन सब समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? सामायिक। सामायिक का अर्थ क्या है? समय धन इक। जो अपने समय का अर्थ होता है आत्मा, इक मतलब एक। जो आत्मा में ही एकाग्रता से, तल्लीनता से लीन हो जाए वह क्या है? सामायिक। सामायिक। क्योंकि वास्तव में हमारा तो आत्मा ही है और कुछ भी अपना नहीं है। अभी तक आपको विकल्प थे, अन्य सभी जगह यह छोड़ो वह छोड़ो, ये करो वो करो, दुनिया भर के विकल्प थे। एक सामायिक ऐसा है जिसमें कहा जाता है सब विकल्प बाहर के छोड़ो, अपनी आत्मा की ओर देखो। इसीलिए साधु 3 बार आत्मा का दर्शन करता है, 3 बार आत्मानुमुखी होता है कि मैं कहाँ हूँ, 3 बार उसकी आत्मा से पूछता है। आप कम से कम एक बार तो पूछो, एक बार ऐसे बैठकर आत्मा से पूछो कि मैं अब ये परिणति कर रहा हूँ, मेरी परिणति कैसी होगी और यह आत्मा मैं तेरी कैसे प्राप्ति करूँगा। प्राप्ति किसकी करनी है? कहाँ गई छोटी? प्राप्ति उनकी नहीं करनी है, पोता पोती की, उसकी किसी की प्राप्ति नहीं करनी। हमको तो अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति करनी है और उसी के लिए हम सामायिक कर रहे हैं। लक्ष्य मत भूलिए, लक्ष्य पर दृष्टि रखना है। चारित्र का उद्देश्य क्या है? राग द्वेष विनिवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण किया है। और सामायिक क्यों कर रहे? राग द्वेष को छोड़कर समता में अवगाहन करने के लिए सामायिक की जाती है। ये ध्यान रखना। उद्देश्य यदि ध्यान में हमारे है तो क्रिया भी बराबर अच्छी होगी, और जब उद्देश्य को भूल कर क्रिया करेंगे तो क्रिया में कोई विशेषता आने वाली नहीं। वो तो सिर्फ आपका बाहर का हो जाएगा, बाहर से स्थिर बैठ गए भाई बस, उससे काम नहीं। अपना उद्देश्य प्रति समय की मेरे अंदर, और फिर सामायिक किए भाई मेरे अंदर राग द्वेष कम हुआ कि नहीं, ये कौन देखेगा? स्वयं देखेगा। कहीं क्रोध की परिणति बनी तो क्या मैंने अपने आप को रोका? क्या मैं रोक पाया? कम से कम सामायिक में बैठे हैं उतने काल तो एक श्रावक भी मौन लेकर बैठना चाहिए। और देखिए सामायिक कहाँ कहाँ करना चाहिए। शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आपने कहा है सामायिक करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, समय की गणना किस किस प्रकार से करना चाहिए। अब समय की गणना लोग कैसे कैसे करते हैं। एक व्यक्ति घड़ी लेके बैठा, चलो वो तो ठीक है। अब घड़ी में अलार्म बोलने लगा, उसको सिस्टम आता नहीं था। क्या हो गया? घड़ी इधर से चिल्ला रहे, पड़ोसी पीछे से चिल्ला रहे, क्या कर रहे हो यहाँ, सबका डिस्टर्ब हो रहा है। वो क्या करे? अब दूसरा व्यक्ति था, वो मोबाइल लेके बैठा, टाइम का पता चलना चाहिए। मोबाइल लेके बैठा तो और परेशानी, उसमें बजे ही जा रहा है। एक बार बंद कर दिया, दूसरी बार फोन आ गया, तीसरी बार बंद कर दिया। अब क्या है पता नहीं, जो कोई अर्जेंट तो नहीं है, विकल्प हो रहा है, ये अर्जेंट तो नहीं है, कहीं कोई सूतक पातक का समाचार तो नहीं है, कहीं कोई विशेष तो नहीं है, मेरे घर में तो नहीं बीमार हो गया, मेरी पत्नी वहाँ बाहर गई थी, पुत्र वहाँ बाहर है,
विदेश में पता नहीं किसका फोन आया और उसमें नंबर देख रहा है तो नंबर अननोन है। अब क्या पता नहीं किसने अर्जेंट किया है, किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हो गई सामयिक, जो सामयिक चल रही है। इसलिए मोबाइल लेकर सामयिक मत करना, मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, उसके बाद आप सामयिक को बैठो और कोई आपके परिवार का सदस्य हो उसके बाद अपना मोबाइल सौंप के आओ कि भाई तुम देखना इस समय के जितने भी विकल्प हैं आप तुम देखना, मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊँ। क्योंकि देखो अगर फोन बजा तो भी परेशानी होगी, क्योंकि मैं मौन रहूंगी तो मैं बात कर नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो मुझे विकल्प होगा कौन है क्या है, तो इसलिए क्या है आप होगे तो आप उसको व्यवस्थित उठा लोगे और सामने वाले का प्रत्युत्तर दे दो। इसलिए अपना मोबाइल अपने घर में अपने पति को, बच्चों को, किसी को सौंप करके आओ, तब आप आकर के सामयिक करो। तो घर उसके लिए क्या सर्वोत्तम है, सामान्य घड़ी ले लो, बस सामान्य घड़ी, उसका अलार्म सिस्टम बंद कर दो या हाथ की हैंड वॉच हो, ऐसी घड़ी हो तो वो आपके समय देखने, या मंदिर में घड़ी लगी रहती है, मंदिर में घड़ी लगी रहती है तो आपको घड़ी भी रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपनी सामयिक के लिए ऐसी वस्तु को चुनना है जिससे कोई विकल्प उत्पन्न ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें पूछा है, क्या पूछा है, कहाँ पर बैठकर सामयिक करो, तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं कि सामयिक करने का स्थान कैसा होना चाहिए। देखिए अपन 99 पे पहुंच गए भैया, सेंचुरी में एक कम है, ठीक है, पूरा करके दिखाएंगे आप, ठीक है। एकांते सामयिकम्, एकांते सामयिकम्, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु शुचाम्, निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु शुचाम्, चैत्यालयेषु वापि च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया, परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। सामयिक करने का जो स्थान है वह एकांत वाला होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, वह एकांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, इधर से पल्ला खींच रहे हैं, उधर से हाथ खींच रहे हैं, आप वहीं पर सामयिक को, अगर सामयिक पे बैठे हो बच्चों को लेकर मत आओ, पूजा में भले ही चल जाएगा, दर्शन में चल जाएगा, लेकिन सामयिक में नहीं चलेगा। सामयिक के समय पर छोटे बच्चे यदि हों तो उनको उनकी माँ के पास में, उनके पिता के पास में व्यवस्थित कर दीजिए। तो इसलिए एकांत स्थान होना चाहिए। तो भाई ऐसा है कि मंदिर पूरा खाली करना पड़ेगा, फिर अपन बैठेंगे, एकांत से कहा है इसमें तो, ठीक है, ऐसा नहीं है। एकांत का अर्थ सिर्फ इतना है कि उसमें कोई उपद्रव करने वाला व्यक्ति न हो। अगर कोई उपद्रव करने वाला व्यक्ति होगा तो आपको परेशानी आएगी। जैसे मंदिर है, मंदिर में सब लोग जान रहे हैं कि आप सामयिक को बैठे हो, आप जाप कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और भी दूसरे भी लोग, और कदाचित कोई पूजा कर रहा है या कुछ पाठ बोल रहा है, तो आपको उस समय इतनी शांति होना चाहिए कि उसकी वचन वरगणाओं को सुन के अपने परिणाम मत बिगाड़ें। अब कोई नौकर बाहर चिल्ला रहा है तो चिल्लाती रहे, कोई नौकर बाहर चिल्लाता रह रहा है, आप बैठकर अंदर सामयिक कर रहे हो तो आपको शांत रहना पड़ेगा। बाहर का विकल्प आए भैया, जिसकी जैसी परिणति है वैसी ही परिणति रहेगी। हमारे बदलने से किसी की परिणति बदलने वाली नहीं है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही रहने वाला है। चेंज ऐसे कब विचार करना, सामयिक में, हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ। सामयिक करने आप बैठे हो, अब आपने सब त्याग कर दिया, बाहर भी कोई खड़ा है मंदिर के चिल्ला रहा है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। गाड़ियां जोर से आ रही हैं, कोई धुन बज रही है गीत संगीत की,
पुराना आपका फेवरेट है, तो उसी में उपयोग चला जाए, नहीं भाई, उस समय अपने उपयोग को खींच करके अंदर लाना है। और देखिए कोलाहल तो होता ही रहता। कहीं आप जंगल के किसी मंदिर में चले जाओ तो वहां पर शांति हो सकती है, लेकिन यहाँ तो फुल क्राउड है, यहाँ तो पूरा बाजार है, मेन मार्केट है, तो यहाँ पर तो आवाजें होंगी। उन आवाजों में आपको शांति से अपना मन सामायिक में रखना। और घर में बैठे हैं, दूसरा क्या बताया, एकांत में सामायिक का अर्थ है ऐसे स्थान पर मत बैठ जाना जहाँ पर बहुत सारे मिथ्या दृष्टि लोग बैठे, कोई आपके ऊपर उपसर्ग कर दे, ऐसे स्थान पर बैठना नहीं, क्योंकि आप में शक्ति नहीं है सहन करने, इसलिए आपको बता रहे। और एकांत में कौन सामायिक करता है, मुनिराज। पहले के जो श्रावक थे वे शमशान में जाकर सामायिक। यहाँ पर एकांत से पर अभिप्राय क्या है, एकांत से अभिप्राय है शमशान अथवा कोई ऐसी जगह है, जंगल, शमशान है, जंगल है, गुफा है, कोटर है, ऐसे स्थान। तो लेकिन वर्तमान में पंचम काल में उन स्थानों पर अपन सहन नहीं कर सकते, एक मच्छर भी नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े जानवर कैसे करोगे। तो वहां पर ऐसे स्थान पर वारिशेन कुमार शमशान में जाकर सामायिक करते थे। सुदर्शन से शमशान में जाकर खुद व्यस्त, सब उनका परिवार था, लेकिन फिर भी जाकर के सामायिक कहाँ करनी है, चतुर्दशी की रात्रि में जाकर शमशान में सामायिक करते थे। मुनिराज का भी आता है कि मुनिराज शमशान में सामायिक करने गए तो वो अघोरी वगैरह जो कुछ आया तो उसने सिकड़ी जला दी। ये सब प्रसंग हैं, अपने ही हैं। तो ऐसे प्रसंग अपने आगम में आते हैं, आगम की बात सब बता रहे हैं। तो वो स्थान एकांत का है, तो उतने एकांत स्थान में तो हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या है, तो इतने एकांत में करो जहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति ना हो, जहाँ पर चंचल बच्चे नहीं घूम रहे हो, ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो आपको डिस्टर्ब कर दे और आपका ध्यान पूरा विचलित हो जाए और राग द्वेष की परिणति और ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं करना। ये थोड़ा सा एकांत स्थान बताया। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे। निर्व्याक्षेपे मतलब जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वो निर्व्याक्षेप स्थान। और वनेषु वास्तुषु च, वन में, जंगल में अथवा वास्तुषु च। तो भाई ऐसा होता था कि पंचम काल जब से चल गया तब से साधु क्या हो गए, जंगल में तो नहीं रह पाते थे, तो जंगल में नहीं रह पाते थे और सिटी में रहना नहीं चाहते थे वो, कि हमारा ध्यान वगैरह हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई निषिदिका। निषिदिका मतलब नसिया। नसिया में क्यों व्यवस्थाएं बनाई गई, क्योंकि भैया सिटी में रहेंगे तो कोलाहल रहेगा, जनसंपर्क बहुत ज्यादा रहेगा और हम जो अपनी साधना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यवस्थाएं बनाई गई निषिदिका, जिसका नाम पड़ गया नसिया। आपके यहाँ भी 3 नसिया है, एक मोदी जी की नसिया है, एक छावनी में नसिया, एक और है कोई, वही है 3 का सुना था, तो 2 नसिया, 3 है ना। हाँ, एक छावनी है, छावनी में नसिया है, वो बड़ी नसिया, छोटी नसिया, बड़ी नसिया दूर है। 2 नसिया। हाँ, 1 मिनट। तो 2 नसिया जी, तो ये क्या होती है, हर जगह एक एक नसिया होता है। हमने इटावा चतुर्मास किया, वहां पर भी एक नसिया, और हर जगह एटा में भी है, हर जगह नसिया क्यों बन गई, इसलिए बन गई कि साधु पब्लिक के कोलाहल में न रह करके अलग से साधना करना चाहते थे, इसीलिए वहां पर बाहर परिसर बनाया गया और वहां पर ही समाधि मरण कराया जाता।
समाधि मरण के लिए उपयुक्त जगह होती, क्योंकि कोलाहल में क्या होता है, छपक के भी परिणाम होते विशुद्ध। इसीलिए ये सब जितना भी नसिया जी के निर्माण हुए, इसका मुख्य कारण था छपक की समाधि करने के लिए जो उनको स्थान दिया जाता है, उसको कहते हैं निषिदिका। उसी का नाम अब क्या हो गया, नसिया नसिया हो गया। नसिया तो कोई शब्द ही नहीं है, समझ में आएगा। तो वहां पर जब 48 साधु होते थे, वे छपक को संलेखना करवाते थे, उसके लिए वो स्थान चुना जाता था जो नगर के समीप हो, ताकि आहार लेकर आने में आसानी रहे, नगर के समीप हो और जंगल से भी करीब हो, ताकि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक जलवायु मिल सके साधु को। और दूसरी चीज, यदि कोई ध्यान अध्ययन करे तो उसमें गाड़ियों के कोलाहल का डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो इसलिए वो व्यवस्था बनाई जाती थी। अब तो क्या हो गया, अब तो सिटी में भी जन समुदाय नहीं है, नसिया जी को छोड़ी दी, वो तो बात है। तो अब इस तरह से यहाँ पर बताया गया, वनेषु वास्तुषु। वास्तुषु मतलब, वास्तुषु का अर्थ है, वास्तु का अर्थ होता है मकान, फैक्ट्री, दुकान और कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन बना हुआ स्थान जिस पर कोई ना कोई भवन बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, वास्तु। ठीक है, वास्तु में, वास्तु मतलब कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, मंदिर हो सकता है, मंदिर भी आता है, मंदिर है, ये सब आता है। इसमें मंदिर तो अलग से दिया गया है, मगर फिर भी वास्तु में मंदिर भी आ जाता है। मंदिर का वास्तु अलग है, पर वो भी बने हुए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर दिया है चैत्यालयेषु वापीचा, और मंदिरों में भी क्या करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। परिचेतव्यम प्रसन्न। परिचेतव्यम मतलब अपनी आत्मा को बार बार जागृत करना है सामायिक में, कि हम मोह के अंधकूप में गिरे। अनुपमा जी, मोह के अंधकूप में गिरे, आप कहाँ हो, नहीं हो, गिरे हुए। मोह के अंधकूप में अपन सब प्राणी गिरे हुए, इसीलिए आत्मा को जागृत करते कि भाई बाहर निकलना है, इसमें पड़े पड़े सड़ जाएंगे अपन, इससे मोह कूप से बाहर निकलना है। तो इसलिए बार बार सामायिक बहुत साधन है जिसमें आप अपने आप को बाहर निकालने का पुरुषार्थ करते हो। बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ करने का नाम क्या है, सामायिक। सामायिक। और सबसे बड़ी बात इसमें दी है, परिचेतव्यम प्रसन्न दिया। प्रसन्न मन से सामायिक होना चाहिए। अब क्या करें, उषा जी प्रतिमा ले ली है, प्रतिमा तो ले ली हमने, अब महाराज ने दे दी, हमने ले ली, अब क्या करें, अब करना पड़ता है सामायिक, मजबूरी है, मजबूरी है, करना पड़ती है। तो ऐसा मन में नहीं लेना कि हमको करना पड़ती है। अरे अपना सौभाग्य है कि हम संसार रूपी भंवर में फंसे हुए हैं, और अब उस चक्र से निकलने के लिए एक हमको भगवान का सहारा मिल रहा है, एक हमको अपनी आत्मा का चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, हमारा परम सौभाग्य। नहीं तो बहुत सारे प्राणी हैं, कितनी करोड़ की संख्या है अपने भारत में, अरब के ऊपर होगी, अरब खरब, तो उतनी अरब खरब के ऊपर संख्या में कितने प्राणी हैं जिनको सामायिक करने मिल रही है। कितने कम प्राणी होंगे, बहुत कम प्राणी साधु करते हैं, और श्रावकों में भी कौन करते हैं, बिरले श्रावक हैं, बहुत कम श्रावक है, और प्रतिमाधारी कितने, बहुत कम। तो इसलिए बहुत बहुत सौभाग्य कि हम कम से कम सामायिक करने बैठे, ये हमारा बहुत अभूत है। ऐसा कि आज तो बहुत शुभ दिन आया है कि मुझे सामायिक करने का अवसर मिल रहा है अपने, क्योंकि संसार में तो कुछ भी अच्छा सारभूत तत्व है ही नहीं।
आत्मा में ही सारा सारभूत तत्व है। सारा सारभूत तत्व कहाँ है भैया? आपकी आत्मा में ही सारभूत तत्व है, बाहर में कोई सारभूत तत्व है ही नहीं, सब मिट्टी है बाहर। सोना चांदी कितना भी है वो सब व्यर्थ है, मिट्टी का है। ये आपका ओरिजिनल जो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान को जो ज्योति बैठी हुई अंदर, वो ओरिजिनल चीज सबसे कीमती चीज है। वह सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। परम आनंद का सागर इसमें उमड़ रहा, ये ओरिजिनल चीज है। इस ओरिजिनल चीज को प्राप्त करने के लिए सामायिक की जाती है, उद्देश्य मत भूलना। उद्देश्य अगर हम भूल जाएंगे तो फिर बस माला फेरनी, माला फेरत, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर माला फेरते रहेंगे और मन जाता रहेगा इधर उधर, कूदता रहेगा वो बंदर जैसा मन। तो इसलिए मन का जो मन का है, उसका मन का जो दाना है, उसको पकड़ करके फेर दो भाई। एक बार उसको बिठा दो और कह दो कि मेरी आत्मा की विशुद्धि बनाना है और तू भी उसी रास्ते पर चल। उसका मन का यदि आपने फेर दिया तो फिर आपकी जिंदगी भी सही ठिकाने पर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रसन्न होकर के करना। धर्म की जितनी भी क्रिया करो, समाधि तंत्र में आया है एक श्लोक कि आप शुभ कार्य कर रहे हो, धर्म की क्रिया कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, सामायिक कर, जब भी धर्म की क्रिया करो तो उसमें मन को प्रमुख रखो। पूरी क्रिया बिल्कुल मन से करो, मन को प्रमुख रखो और वचन और काय बिल्कुल इतने तीनों प्रकार से एकाग्रता से पूरी मेहनत से करो। लेकिन अपन संसार के काम कर रहे हो तो उसमें मन को पीछे, उसमें मन को ये कहो कि भाई ये मुझे क्या करते, भोजन बनाना पड़ रहा है, भोजन करना पड़ रहा है, दुकान में जाना पड़ रहा है, वो मजबूरी समझ के करो, वो खुशी खुशी मत करो। संसार के जो कार्य हैं उनको तो अपन ये समझो कि अपने को कारागृह में बंद है। गृह कारागृह वनिता भेड़ी परिजन जन रखवारे। ये स्थिति आपकी वास्तविक स्थिति बता रही है, ये वास्तविक स्थिति आपकी। तो यदि यह भावना से आप घर में रहोगे तो आपका मन घर में नहीं है। मन भगवान के चरणों में रखो भैया, इस मन को यहीं पर रखो भगवान के चरणों में। सिर्फ आप उसमें काया और वचन से व्यवहार करो तो आपको पापबंध कम होगा। पूरा मन भी पूरा लगा करके यदि उसको करोगे, पूरा मन से यदि कर लोगे पापों को, तो क्या होगा फिर आप संसार में भटकना आपका ज्यादा होगा। और यदि आप मन भगवान के चरणों में रख के गए और सिर्फ क्रिया कर रहे हो तो उसमें उतना पाप का बंध नहीं होगा जो आप पूरे उत्साह से करते थे। पूरे उत्साह से यदि पाप की क्रिया करोगे तो बंध ज्यादा होगा। और यदि उसमें ये समझोगे कि भाई मुझे कर्तव्य का निर्वाहन करना, हाँ समझिए क्या करना, यह जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य का मेरा परिवार के प्रति, अपने पत्नी पुत्र के प्रति जो भी कर्तव्य है, सिर्फ उन कर्तव्य की पूर्ति करनी है मुझे। वास्तव में तो मैं भगवान का ही हूँ और मेरा वास्तविक कार्य तो पूजा करना, उपासना करना, सामायिक प्रतिक्रमण, ये मेरा वास्तविक कार्य। वह कार्य कौन सा है? सिर्फ कर्तव्य है। अभी संसार में मेरा कर्तव्य है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन मेरा वास्तविक कर्तव्य तो यह है, वह मेरा केवल ऐसा है, वह कर्तव्य सांसारिक कर्तव्य।
वास्तविक कर्तव्य आपके कौन से हैं? 6 कर्तव्य है ना आपके, कौन से? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये वास्तविक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को करते हुए आप अपनी आत्मा के निकट पहुंचोगे। और संसार के जो कर्तव्य हैं, संसार में आजीविका के साधन जुटाना, धन कमाना, मकान बनाना, पुत्र पोत्री को व्यवस्थित करना, ये सब संसार के कार्य। तो उन कार्यों को भी करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जिनको आपने जन्म दिया है उनका जिनकुल में संबंध हो जाए, ये भी जिम्मेदारी अब किसकी है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सही जगह पर सही व्यक्ति के साथ में व्यवस्थित कर दो, ताकि आगे जो उद्देश्य आपका विवाह का था कि आगे भी ये धर्म की परंपरा चलती रहे। तो ये कर्तव्य आप कर दो। इस कर्तव्य को करने के बाद फिर आप फ्री हो सकते हो। फिर उस कर्तव्य को करने के बाद उनके पास जो संपत्ति है वह भी विभाजन कर दिया, उनको धर्म में संस्कारित कर दिया। उसके बाद फिर एक और काम करना, जो आपका पुत्र है, जो आपकी पुत्री है, उनको पुत्र को यह नियम देना, भैया इस मंदिर में मैं अभिषेक करता था, इस मंदिर में आज से तू अभिषेक करेगा, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अब आगे प्रतिमा ले रहा हूँ, या आगे मैं भगवान की राह पर जा रहा हूँ, आगे दीक्षा ले रहा हूँ, तो मेरे बदले में यहाँ पर अभिषेक कौन करना चाहिए? आपका बेटा। समझ में आया? और यदि बेटियां हैं तो उनके परिवार में भी एक व्यक्ति को सीट पे बिठा के जाना, भैया मंदिर सूना मत छोड़ के जाना, ये भी आपका कर्तव्य है। नहीं तो हम तो विदेश में भेज दिए, मंदिर सूने, एक ही बेटा था, कहाँ भेज दिए? विदेश में। अब मंदिरों में यह जो प्रक्षाल के लिए फिर कोई रहता नहीं, तो आप सीट खाली करके मत जाना भैया। यहाँ पर उनको बेटी हो तो उसको नियम दो, भाई तुम रोज पूजा करो, क्या करो? प्रक्षाल करो या पूजा करो, ये उसके ऊपर है, मगर कम से कम मंदिर में दर्शन करने तो आए बेटा बेटी, इतना तो हो कि मंदिर में आप आओ, पूजा करो। यह अपनी बेटी को नियम देना कि भाई मेरे बाद आपको पूजा करना है। केवल आपने विवाह कर दिया, ये तीसरी नहीं हो गई, उनको कहो, बेटे को कहो रोज आपको अभिषेक करना है, बेटी को क्या कहना, रोज आपको पूजा करना है प्रतिदिन। कोई विशेष परिस्थिति बात अलग, तो इतना भी आप सीट पर बिठा कर जाओ, ताकि आगे यह मंदिर की परंपरा चलती रहे, अभिषेक की परिपाटी बंद ना हो जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका जिनकुल में करने से फायदा ही क्या हो? आगे श्रावक कुल की परंपरा कौन चलाएगा? उस परंपरा को भी आपको अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को स्थापित पहले से ही कर देना, ताकि अपना कदाचित मरण हो जाए, कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, उस विशेष परिस्थिति के पहले जब आप सक्षम हो तब ही अपने पुत्र पुत्री को पहले से ही अपने साथ में ला करके और उनको सही स्थान पर संस्कारित करो। समझ में आ रहा है? विदेश जाने का त्याग करवा देना चाहिए। अपने बच्चों को विदेश में भेजो तो उनको सर्विस वहां पर मत करवाओ, केवल पढ़ने के लिए भेजो। अगर भेजना है पढ़ने के बाद बच्चे वापस अपने देश में आए और यहीं पर बिजनेस लाइन में उनको लगाओ, ताकि हमारे देश का, हमारे नगर का व्यक्ति नगर में रहे और वह मंदिर में सेवा पूजा। ये आज की डेट में सबसे बड़ी जरूरत है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो अब आगे बता रहे सामायिक पढ़ाने की रीति। अब अपनी सेंचुरी आ रही है, इस बार सेंचुरी पूरी हो रही है। इस श्लोक के माध्यम से हमारी सेंचुरी तोरण हो गए। चलो, व्यापार वे मनस्यात्
व्यापारमेवलस्या विनिवृत्त्या मन्त्रात्मविनिवृत्त्या विनिवृत्त्या मन्त्रात्मविनिवृत्त्या सामायिकं वचनीया सामायिकं वचनीया दुपवासे चेक भुक्ते वा दुपवासे चेक भुक्ते वा। सामायिक जब अपन करते हैं तो उस समय पर कैसी चेष्टा होना चाहिए? व्यापार व मनस्या, व्यापार आदि क्रियाओं में यदि मन जा रहा है तो उसको रोको। वैमनस्य की प्रवृत्ति अंदर में आ रही है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए। तो व्यापार की क्रियाओं में मन जा रहा है तो उसको वापस लौटा करके भगवान की भक्ति में लगाओ। शुरू में दिक्कत जाती है, स्टार्टिंग में मन बार बार जाता है तो उसको वापस लौटा करके लाओ। और वैमनस्य, किसी से शत्रुता हो गई, मान लो क्या हुआ, यहाँ पर कुसुम जी आई बाहर और अचानक एक महिला मिली और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उन्होंने भी डांट दिया, यहीं पे लड़ाई हो गई का मंदिर के पास। अंदर आती तो त्यागी कर देती, लेकिन बाहर लड़ाई हो गई। अब क्या, अब अंदर आ गई। अब अंदर आई, अब सामायिक का टाइम था, सामायिक करनी थी, पर्यूषण पर्व चल रहे थे तो सामायिक तो करनी कंपल्सरी। अंदर आके बैठ गए। अब अंदर आए लेकिन बेकार में उसने मुझे डांट दिया, कोई मतलब नहीं था, मैं तो जाना जानती भी नहीं हूँ उसको। बेकार में क्या चल रहा है, अंदर विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते। तो वो जो विकल्प चल रहे हैं धीरे धीरे उनको भी शांत करना पड़ेगा कि भैया वो तो जो होना था सो हो गया। अब मैं मंदिर में बैठा हूँ, अब मैं मंदिर में बैठी हूँ, अब मुझे सामायिक करना है तो हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में जाती। धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट उसको मन को वापस लेकर के अंदर लाना। कई बार घर में परिस्थिति हो गई, घर में झगड़ा हो गया, तुरंत आप आ गए मंदिर, होता है कि नहीं? घर में झगड़ा करके आ गए, अब मंदिर में मन कैसा हो रहा है, विचलित। तो उस मन को उसी समय अपने को शांत करना है। यही तो अपने को क्रिया तो यही है मेन कि राग द्वेष छोड़ने की, कि जब राग द्वेष की उत्पत्ति हुई है उसी समय आप शांत हो जाओ। यही प्रयास, यदि ये प्रयास नहीं कर पाए तो फिर वन में जब जंगल में साधु महात्मा बन के बैठोगे तो क्या करोगे? अभी तो बहुत कुछ भी नहीं हो रहा, कोई जीतना है। तो वो प्रैक्टिस उसकी बनानी तभी पड़ेगी जब कोई गुस्से की परिणति बन जाए। तो उस समय आपको क्या करना है? यदि सामायिक का समय है, सामायिक में बैठ गए, तब किसी ने क्रोध कर दिया तो फिर चुपचाप रहो, भैया तुमको जो करना हो सो करो। अब मैं सामायिक में बैठा हूँ, अब मैं यहाँ से उठूंगा भी नहीं और कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो आंखें लाल लाल हो गई, आंखें एकदम लाल हो गई, भ्रकुटी चढ़ गई और एकदम रौद्र रूप दिखा दिया। तो ऐसा नहीं करना। आप सामायिक में बैठे हो ऐसा समझना। अगर किसी ने अपशब्द बोले तो भैया आपने लिए क्या वो अपशब्द? एक घटना आती, एक स्कूल में क्या हुआ, लड़ाई हो गई। तो एक बच्चे ने जाकर के टीचर से शिकायत की कि इस लड़के ने मुझे गाली दी। अब टीचर ने कहा ठीक है वो गाली मुझे दे दीजिए। आपको दी थी ना? हाँ मुझको दी, तो वापस दे दो मुझे। कैसे दे? चुप रहे। लेकिन आप गाली दे दो, मैं उसको सजा दूंगा, क्योंकि वस्तु जो ली है वो मुझे दे दो तो मैं उठाऊंगी कि उसकी वस्तु उसको दे दूंगा। तो वह व्यक्ति के काम हुए, वो शब्द वहीं पर समाप्त हो गए और आपने लिए नहीं, उसने दिए नहीं, तो फिर कैसा गुस्सा? ऐसा विचार करके हमको अपनी आत्मा में परिणति करने का सिर्फ एक अवसर मिलता है श्रावक। कौन सा? समय। साधु तो प्रति समय प्रयास करता है, श्रावक को एक ही अवसर है, तो उस अवसर में मन वचन काया से लगना चाहिए। और क्या करना? मंत्रात्म विनिर्वृत्त्या। और क्या कहा है? मन के विकल्पों की निवृत्ति से, मन में भी जो विकल्प उठ रहे हैं उनकी भी निवृत्ति करना चाहिए। और कब कब करना चाहिए? बढ़ाना कब कब चाहिए? दुपवासे, उपवास के समय में जरूर सामायिक करना चाहिए। यदि आपने उपवास कर लिया
और सामायिक की नहीं, माला जाप की नहीं है, सामायिक नहीं की, तो आपका उपवास ही नहीं है। उपवास के समय पर जो व्रत की कथा है वो तो पढ़ते ही हैं, व्रत की माला जो वो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा कम से कम 24 मिनट की सामायिक उपवास में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना ही चाहिए। बस माला फेर लेते हो गया नहीं, कम से कम 24 मिनट की सामायिक होना चाहिए और पूजा भी कम से कम अच्छे से 1 घंटे पूजा तो करना चाहिए। जिस दिन उपवास है अच्छे से 1 घंटे कम से कम पूजा करो और शाम को 24 मिनट सामायिक, इतना तो करना ही चाहिए। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो भाई उपवास का तो कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? कम से कम 1.5 घंटा तो भगवान को देना चाहिए, उपवास को देना चाहिए कि नहीं? देना ही चाहिए। तब फिर आपको 1.5 घंटा भगवान के लिए दोगे, तब जा करके आपकी क्रिया कार्यकारी होगी। और इसलिए बताया है सामायिक को बढ़ाना चाहिए। किसमें? उपवास। जो अपन ये तो सामान्य सामायिक बताइए, कम से कम 24 मिनट की सामान्य सामायिक एक समय की, लेकिन जब उपवास करो तो 3 टाइम करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह भी करो जाप, जो माला है वो 3 बार फेरनी चाहिए तीनों सामायिक में। तीनों सामायिक में माला फेरो, कथा पढ़ो और क्या करो? सामायिक और जाप। हाँ, फिर सामायिक करो। सर्वोत्तम क्या है? यदि आपने उपवास किया, तीनों टाइम 24-24 मिनट की सामायिक करना चाहिए, तीनों टाइम। और फिर 2 टाइम तो व्यवस्थित करना ही चाहिए, सुबह और शाम, 2 टाइम। भले दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए उपवास में बढ़ाना चाहिए और काय में बढ़ाना चाहिए। एक भुक्ति यानी एकाशन किया है आपने, एक बार भोजन क्यों किया? उपवास क्यों किया? ताकि अपने पाप क्षय हो सके, पाप कम हो सके और अपना समय भगवान की भक्ति में लगे, इसलिए नहीं, इसलिए किया है उपवास और एकादश। और उस दिन हम कहाँ चले गए? बाहर दोस्तों में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। भाई आज तो उपवास है तो आज उधर घूमने चले जाते हैं, आज उधर चले जाते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज कपड़े धो लेते हैं। महिलाओं को क्या रहता है? उपवास है तो आज पूरे घर का काम निकाल लो, सफाई का, कपड़ों का, ऐसा करती है कुछ महिलाएं। आज भोजन में ज्यादा चीजें बना ले क्योंकि उपवास है, एक समय खाना है। तो ऐसा नहीं करना है। उपवास है, एकादश है तो काय के लिए किया है? भगवान की पूजा भक्ति सामायिक, इसको बढ़ाना चाहिए, ना कि आपके जो पुराने पेंडिंग काम पड़े उनको लेकर के आना चाहिए कि भाई अब शाम को क्या है? भोजन नहीं बनाना है, तो फिर अपन बैठ करके अब अलमारी जमा रहे हैं अपनी। बेटी ने जो काम पड़ा था बर्तनों का पोंछने का कुछ काम कर रहे, बाजार चले गए, कहाँ गए थे? अरे आज वहाँ उपवास था ना तो इसलिए मार्केट हुआ है। ये सब नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट में बैंक का कुछ काम था तो आज उपवास है, आज बैंक का काम करते हैं। ये सब आप करते हो तो इसके कारण जो उपवास में और जो एकादश में रियल फल मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलता। भोजन का भी त्याग किया और दिन भर भूखे भी रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बताया स्पष्ट है, पूरे दिन आपको धर्म ध्यान करने का आदेश है। पूरे दिन नहीं करो तो कम से कम 3 टाइम सामायिक करो, एक समय आलोचना पाठ करो, प्रतिक्रमण करो, इतना तो करो। इतना भी नहीं कर पा रहे अपने उपवास में तो फिर अपना भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो फल तो तभी मिलेगा जब आप भगवान के चरणों में मन को लगाओगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो हम सामायिक करते हैं उसको किस प्रकार से करना चाहिए, कब उसको बढ़ाना चाहिए, कौन से स्थान पर बैठना चाहिए, यह सारे बातों का विश्लेषण इसमें दिया गया है। कितना अच्छा, कितना सुंदर। अभी और है पीछे और है। इतने एक सामायिक के लिए इतने सारे श्लोकों में आचार्य परमेश जी ने बार बार आपको समझा रहे हैं कि प्रसन्न दिया होकर के और चेतना को जागृत करके सामायिक करो तो आपके कर्मों का धीरे धीरे क्षय होता चला जाएगा और भूमिका बनेगी। यह जो सामायिक है यह भूमिका बनती है कब के लिए? जब आप दीक्षा लोगे।
अगर जिसने पहले सामायिक का अभ्यास कर लिया तो जब दीक्षा होगी तो तब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो सहन कर लेगा। और जिसने कभी सामायिक की नहीं और बाद में विपरीत परिस्थिति आई तो उसको थोड़ा अभ्यास में टाइम लगेगा। लेकिन जो पहले से सामायिक आदि करता था उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आगे सबको दीक्षा की भावना है कि नहीं है? तो इसलिए फिर सामायिक में बिल्कुल मन को टिकाने का प्रयास करना चाहिए। जय बोला जय महाराज जी।